हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं 4.3 की हमारी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो देखो हमारे को क्या दे रखा है 4.3 में, फोर्थ क्वेश्चन पहला है आपका जो वर्ड प्रॉब्लम पे है। तो क्या दे रखा है आप लोगों को, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years 3 year ago and 5 year from now is 1/3। तो इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला है उसने। तो हम लोग पहले प्रेजेंट एज मानते हैं, जैसे हम कंसिडर करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स मान ली कि भाई एक्स साल का था वो प्रेजेंट में, और 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी 3 year ago, उसकी एज हो जाएगी x-3, और 5 year फ्रॉम नाउ ये हो जाएगी x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि इन दोनों एज का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू एजेस इज 1/3, मतलब 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ये हमें दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम लोगों को दे रखा है क्या, इसको तो ले जाता हूँ x+5 और इसको तो ले जाता हूँ x-3 डिवाइडेड बाय x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा 2x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 डिवाइडेड बाय ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 6x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 प्लस 3 × 2 6 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता हूँ x-3 x+5। अब इस पूरे x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x + 6 x+5, और इसको करोगे -3 को तो x+5। तो हमारे पास आ जाएगा 6x + 6 x² प्लस 5x 3x प्लस माइनस का 15, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जरा सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से। तो 6x + 6 इज इक्वल टू x² इज x, 5 में से 3 गए तो 2x माइनस का 15। अब इनको इधर ले जाता हूँ तो x² प्लस 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x में से 6x किया तो 4x बचेगा, और 15 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 21। तो 7 3 जा 21 होता है, हम नॉर्मल फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर 21 आना चाहिए, माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा ये क्या, x² 7 3 जा खत्म। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x² -7x, ये माइनस और ये 7 मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और 3x बन जाएगा। इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। अब x - 7 इज द कॉमन हेयर और x + 3 इज आल्सो कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि जो प्रेजेंट एज है रहमान की, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, -3 होगी, तो ये हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये एज हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज हमारी x हो जाएगी उसके, 7 साल का था वो अभी रिसेंट में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग देख लो, क्या दे रखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज दिस। तो हम लोगों को ये गिवन है, तो मैथ को हम लोग मान लेते हैं x और इंग्लिश के नंबर को मान लेते हैं y, ठीक है ना, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो x + y हम लोगों को गिवन है 30। अब बोला है had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English the product of their marks would be the। तो अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि मैथ में उसके पास 2 नंबर ज्यादा आ जाएंगे और इंग्लिश में उसके पास 3 नंबर कम आ जाएंगे।
और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दे रखा है उसने 210, बस खत्म। यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लो या x की, जो चॉइस है आपकी, y की या x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखो आपको दे रखा है क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210। तो x प्लस 2, 30 में से 3 गया तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते तो x को इससे करता हूँ 27 माइनस एक्स से, और x को मैं मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 27 माइनस एक्स से, बराबर 210। तो हमारे पास आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। 27x पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल्स टू 20। अभी सारा उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये दोनों गए, इसको तो ले जाएंगे तो 210 में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 25x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 मतलब 0 4 गए तो 6 और 1 20 में से 5 गए तो 15, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया, प्लस का बड़े का साइन आएगा तो प्लस। अभी हमारे पास है, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो a कितना दे रखा, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो शायद हम लोग 25 निकाल ना पाए, मुश्किल पड़ जाए, तो हम लोग b वाले तरीके से कर लेते हैं। तो a हमारे को दे रखा है 1, b हमें दे रखा है माइनस का 25 और c हमें दे रखा है 156। ठीक है, तो प्रॉपर कर लेंगे इस चीज को, तो d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 156। चलो करते हैं, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस, इसको इससे करोगे तो 4 2 4 4 5 जो 22 और इसमें आ जाएगा 4 1 जो 4 और 2 6 625। अच्छा, ये तो बहुत इजी पड़ गया हम लोगों को, 1 बचेगा। फिर d1 आ गया। अब हम लोगों का फार्मूला हम लोग जानते ही है, x की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। तो माइनस का b है हमारे पास कितना, माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 2 इंटू में 1, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो इसको देखोगे तो 25 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, 25 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैथ्स के मार्क्स, तो हमारे पास मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे 26 13 और 12, ये हमारे मैथ्स के मार्क्स है। तो हमारे पास y के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स, तो हम कर लेते हैं। तो 30 माइनस 13 30 माइनस 12, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 17। तो हमारे इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे ये, और दूसरा नंबर आएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करोगे तो 18, तो 17 और 18, तो ये आप देख सकते हो। तो छठा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जरा देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। तो ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये शॉर्टेस्ट है, इसको छोटी लेंथ क्या लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, तो ये x मान ली मैंने, ठीक है ना, ये लेंथ आपकी x है। अब उसने बोला है कि जो डायगोनल है, क्या बोला उसने, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो डायगोनल जो है वो x प्लस 60 हो गया, और जो लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली दूसरी वाली, वो कितनी दे रखी है आपको 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये x प्लस 30 है। अब हम लोग जानते हैं अच्छे से कि ये 90 पर होता है, और ये हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं इसमें, ये हमारे को x दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
प्लस एक्स का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये लगा दिया। अब यहाँ पे कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2a 60 एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2a 30 और x का स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर जाके उधर जाके कट जाएगा तो ये हट जाएगा, हटा देते हैं। 60 का स्क्वायर 36 00, ये हो जाएगा 120x 900 और ये हो जाएगा 60x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इधर ले जाओ सारा। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, x का स्क्वायर ये वाला 60x माइनस 120x एक साथ लिख देता हूँ, ये तो जाएगा प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ जरा। तो अब सिंपल सा समझ में आता है यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ 60x बचेगा माइनस का और ये बचेगा हमारे पास 2700, 2700 बच जाएगा, ये हमारे पास बच गया यहाँ पर। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्या, चलो अब इसको वैसे करना है तो हम लोग इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो 9 3 हो जाएगा, इजी है। तो हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर 90 माइनस 30, तो 60 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ जाएगा, ये भी हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x कॉमन x माइनस 90, 30 कॉमन x माइनस 90, x माइनस 90 इज कॉमन, x प्लस 30 बचेगा और इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। तो ये हम कंसिडर करेंगे नहीं, नेगेटिव होती नहीं है। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई x विच इज 90 सेंटीमीटर या यूनिट मान लेना, जो भी दे रखा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास अगला है लॉन्गेस्ट हो गई x प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30, 20 आ जाएगा 120। और डायगोनल हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया बेटा, 150 150। तो ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट जरूर लिख लेना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। चलो ठीक है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 इज गिवन टू यू। तो ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा हो गया यहाँ पर, y। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्योंकि ये छोटा क्या बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। अब ये वैल्यू एज इट इज यहाँ रख दो, दिस इज इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। इसको तो ले जाओ तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये 1 हो गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आना चाहिए हमारे पास, तो उस हिसाब से फैक्टर बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डी वाले तरीके से करते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर में -8 और c माइनस 180। चलो करते हैं इसको। d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इट इज, तो -8 का स्क्वायर 4a इज 1, c इज 180। ठीक है, तो 720 हो जाएगा प्लस 64। तो ये 764 प्लस माइनस माइनस प्लस 720, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका 84, 784। ठीक है, 784 किसका फैक्टर होता है, तो वो इधर साइड में हम लोग बना लेते हैं, याद तो मेरे को भी नहीं है अभी। तो ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से 3 9 2 1, आगे काम आएगा इसलिए पहले कर लो।
8 9 6 14 14 इंटू 14 28 का हो जाएगा। तो इसका 14 और इसका 2 तो 28 हो जाएगा। 28 का हमारे को ये आ जाएगा, तो सही है। चलो अच्छी बात है, ये हमारे को आ गया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं x का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का b विच इज माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 7 8 4 28 होता है इसका 2 इंटू में 1। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। तो बस खत्म। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 28 बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 28 बाई 2। चलो और इक्वल में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 36 बाई 2 18 कोमा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का हमारा ये आ जाएगा माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 10 आ जाएगा। तो x आ जाएगा, तो यहाँ से फिर y में डाल देना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, तो इस हिसाब से जैसे मान लो मैंने इसमें 18 डाल दिया, तो हमारा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू में 18, ठीक है ना। तो उससे हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो भी आएगी वैल्यू आ जाएगा उसमें आराम से, मतलब इसको रूट में डाल दोगे तो 8 का हमारा हो जाएगा। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, y बराबर हमारा रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का 2 इंटू में 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 का पेयर 2 2, तो 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो 144 आता है ये, तो उस हिसाब से हमारा ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसकी टर्म में नेगेटिव में रूट में आता नहीं है, तो ये हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो ऐसा है, ऐसा हम लोग बोल देंगे इस चीज़ को। तो ये इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। 8th में क्या दे रखा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। ये ऐसा, हाँ चलो ठीक है। ट्रेन क्या लिखा है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेते हैं, स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्या बोला उसने, इफ द स्पीड हैड बीन 5 ज़्यादा कर दूं तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सम जर्नी, ठीक है, सेम जर्नी, सॉरी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, तो पहले हमारे को क्या बोल रखा है, पहले हम t1 निकाल लेते हैं। तो 360 अगर x की स्पीड से जा रहा है तो 360 बाई एक्स, ये टाइम लगेगा। इफ स्पीड 5 कम कर देता है, मोर बढ़ा देता है, x प्लस 5, तो t2 क्या हो जाएगा हमारा, वही सेम स्पीड है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कितना आ रहा है x प्लस 5। अब हमारे को इतना क्लियर है कि ये जो टाइम है ये ज़्यादा है और ये टाइम है वो कम है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। हम ये कह देंगे कि अगर मैंने T1 माइनस T2 करा तो 1 घंटे का फर्क आ रहा है। ये इसने बोला है कि पहले वाले टाइम से 1 घंटे का फर्क वो दे रहा है आपको। तो बस सिंपल सी बात, अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, 360 कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये इससे कट जाएगा। इसको उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 360 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, इधर चला जाएगा। इसको उधर ले आओ, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, चलो ऐसे रहना, चलो कर ही दो। ये हमारा हो जाएगा 3, 0 तो सेम है ही, 5 6 टाइम्स में 33, 15 और 3 1800 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब वही b वाला तरीका कर लेंगे। तो a1 है, b 5 है और c जो है माइनस 1800 है। चलो ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 1 c हमारा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 तो है ही, 8 3 4 एकम 4 और 3 700। तो इसको इससे ऐड कर दो, 7225, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ये रूट।
अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो यस, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो माइनस का b कितना है हमारे पास, तो b हमारे पास है 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 77225 अपॉन में 2a कितना है 1। चलो हो गया खत्म क्वेश्चन। माइनस का 5 प्लस माइनस 85, ठीक है 85 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। तो माइनस का 5 प्लस 85/2 और माइनस का 5 माइनस 85/2। ठीक है, अच्छा जो स्पीड है वो नेगेटिव होती नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, हम पॉजिटिव को ले लेंगे क्योंकि इससे नेगेटिव आंसर आएगा। तो 80 अपॉन में 4 मतलब 40 आ जाएगा ओवरऑल, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे हम निकाल सकते हैं इसका। हाँ, तो देखो अब जरा हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या लिखा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स, है ना। तो ये 75/8 आवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. चलो ठीक है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है क्वेश्चन 2 टाइप के टैप है आपके पास, ठीक है ना, एक लार्जर है एक स्मॉलर है ना। तो स्मॉलर टैप से क्या होता है, लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट टैंक फिल्ड बाय smaller tap will be in x hour। भाई हम बोल देते हैं कि भाई x घंटे में वो हमारा छोटे वाले टैप से हमारा टैंक भर जाएगा। तो सिमिलरली स्मॉलर की जगह पर अब क्या कर दूंगा, लार्जर। अगर लार्जर टैप है मेरे पास तो वो हमारा हो जाएगा x - 10 hour, ठीक है ना। तो हम लोग बोल देंगे कि एक एक घंटे में कितना कितना भरेगा। तो टैंक फिल्ड इन 1 hour बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप से एक घंटे में कैसे भरा जाएगा, तो 1/x इतना भर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिमिलरली टैंक फिल्ड इन 1 hour बाय लार्जर, तो हो जाएगा 1/x - 10 इतना हो जाएगा। तो हम बोल देंगे नाउ बोथ टैप फिल्ड दी टैंक इन 1 hour टुगेदर। दोनों एक साथ अगर भरेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, तो 1/x प्लस 1/x - 10 ये हो जाएगा। और इट इज आल्सो गिवन टू यू क्या कि क्या दे रखा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल, इट इज गिवन दैट कि बोथ टैप फिल्ड टैंक टुगेदर इन 9 3/8 आवर और सिंपली 75/8 आवर। तो इसी को उल्टा 1 आवर के लिए लिखाएंगे इसी चीज को। तो 1 आवर के लिए क्या लिख देंगे, बोथ टैप, ठीक है ना, बोथ टैप फिल्ड टैंक इन 1 hour टुगेदर। तो इकट्ठे जब वो भरेंगे तो कैसे भरेंगे, 1/75/8। तो इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है ना, और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक ही बात है कि दोनों टैप जो है 1 घंटे में कितने टाइम में भर रहा है, इतना भर रहा है, और ये भी इतना भर रहा है। तो दोनों को एक साथ मैं लिख सकता हूं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो देखेंगे तो ये 1 में x प्लस 1 में x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1/75/8 मतलब 8/75। चलो एलसीएम ले लो, इसको तो ले जाओ। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। तो उसको देखेंगे तो 2x माइनस 10 और 75 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 10 से, ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग। तो आगे क्या दे रखा है हम लोगों को, हाँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यस, तो ये हमारा हो जाएगा 150x और ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 8x² और ये हो जाएगा 880, ठीक है। अच्छा अब ये सब उधर ले जाओ। तो 8x² माइनस 150 150x ये तो जाएगा प्लस 750 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 8x² हो गया 150x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 60 50 570 ये आ जाएगा, प्लस का बड़े का साइन आता है। ये पूरा 4 से कटेगा क्या, देख लेते हैं इसको। 4 से अगर ये कट जाता है तो चलो ऐसे बड़ा बड़ा ही रहने दो, 270। अच्छा एक चीज़ गलत कर दी हमने कि ये 8x होगा 80x और ये x हो जाएगा, तो ये तो 750 रहेगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके 2 ऐड होके 230 बन जाएगा और ये सेम ही रहेगा। अब ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा a की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो a हमारा 8 है, b हमारा -230 और c जो है 750। तो a की वैल्यू d निकालेंगे तो b² बहुत ही बड़ा आ जाएगा 4ac। तो कुछ छोटा सा सोचते हैं आसपास में, 725 का अगर फैक्टर बना लूँ मैं तो 25 तिया बनेगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा। चलो पूरा प्रॉपर ही कर लेते हैं। तो आ जाओ बेटा, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो b² -230 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 8 और c कितना है 750। तो इसको करोगे आप अगर मल्टीप्लाई तो ये आएगा 5290, ये प्लस है ये माइनस में रहेगा 24000 इज इक्वल्स टू 28900 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। तो ये तो मेरे हिसाब से हमारा हो जाता है किसका 17 का स्क्वायर। तो 170 मतलब 170 का आ जाएगा ये हमारा। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो b माइनस बी प्लस माइनस √d बटे में 2a। तो माइनस का b इज -230 प्लस माइनस √ में ये पूरा 289 17 हो जाता है। 2 इंटू में a इज 8। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 230 प्लस माइनस 170 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यू आएगी। एक आएगी x की वैल्यू 25 और एक x की वैल्यू आएगी 15/4। 15/4 पॉइंट में है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा इतना r। तो x की वैल्यू आ जाएगी इतने घंटे में भरा जाएगा वो छोटे टैप से। तो स्मॉलर टैप से जो भरा जाएगा वो आ जाएगा x 25r और लार्जर से वो भरेगा x - 10 मतलब कि 25 - 10 विच इज 15r। 15r में वो भर जाएगा, ये देख सकते हो आप। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो जरा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस दे दिया हम लोगों को 132, ठीक है ना। तो जो टाइम लगेगा 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 130, सेम वही क्वेश्चन है, x + 11 इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर वो 11 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेता है अपनी
तो वो 1 घंटे का फर्क आ जाएगा दोनों के बीच में। तो ये हम लोगों ने कर लिया, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना ही लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लोगे 132 कॉमन ले लोगे, बराबर में 1, ये कट जाएगा इससे, ये इधर ले जाओगे तो 132 को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो 1452 आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो इसको फैक्टर कर लोगे तो यस सेम ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी, तो x में इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 11 है, और c की वैल्यू हमारे पास 1452 आ जाएगा। तो d निकालोगे तो इसमें आपका d आ जाएगा, हाँ मतलब 33, तो मतलब ओवरऑल मैंने वैल्यू निकाल लेता हूँ, रख देता हूँ यार, 33 आएगी एक वैल्यू, एक आएगी 44, इनके फैक्टर करोगे तो ये तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 33। तो बस अब खत्म, x की वैल्यू 33 आ जाएगी, तो आप लोग समझ सकते हो किस स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पैसेंजर ट्रेन हो गया और वो एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। तो ये हमारी पैसेंजर ट्रेन हो गई, ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस 11, एक एक्स्ट्रा है इतना, तो ये हमारी हो जाएगी ये हमारी होगी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की स्पीड थी हमारे पास, दो चीज दे रखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर दे रखे हैं, तो पहला स्क्वायर और दूसरा एरिया को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला स्क्वायर क्या दे रखा है हमारा, उसकी साइड को हम x मान लेते हैं पहले स्क्वायर की, और दूसरी स्क्वायर की साइड को हम y मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन टू यू इज 468, चलो ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर 4x होता है और इसका 4y होता है, इज इक्वल्स टू 24, 4 से काट दो इसको तो 6 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू डाल दो, y की डालनी है, x की वैल्यू डालते हैं इस बार, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो x की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 6 प्लस वाई, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चलो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 36, चलो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ उधर ले जाके, ठीक है। 2y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 468 माइनस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 2 और 3 4, 2 से डिवाइड कर देते पूरे को क्योंकि 2 भी कॉमन आ ही रहा है, तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा हाफ, 216 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसके फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बना लोगे वैसे तो। ए बी सी ले लेते हैं हम लोग। ए हमारे को दे रखा है 1, बी दे रखा है 6 और सी दे रखा है हमारे को -216, ठीक है। तो डी निकाल लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी से डी निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है हमारा 216 माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको करोगे तो 864 900 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा इसका हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है y का, प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो हमारे पास माइनस का b कितना है हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी इज 900 विच इज 30 आ जाएगा, जिसका 2a कितना है 1, तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस -30 डिवाइडेड बाई 2। तो दो वैल्यू आएगी -6 प्लस 30 बाई 2 और -6 -30 बाई 2। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम लेंगे नहीं, लेंथ नेगेटिव होती नहीं है। तो y हमारे दूसरे स्क्वायर की जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 12 24 6 12 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 12 18। तो एक की साइड हमारी 18 है और एक की 12 है, तो ये आप देख सकते हो। Thank you.